हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ। हेलो 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 हेलो। आइए सर शुरू करते हैं। फिजिक्स की इस सुबह की बेला में आप सबों का स्वागत करते हैं। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है। और फिजिक्स में आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के अगले सेशन में चलेंगे। त्वरण के बारे में हमने कल बात किया था कि त्वरण का वेग बटा समय होता है। हमने कहा था आपको कि कुछ चीजों को आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है? तो हमने आपको कहा था कि आपको क्षेत्रफल याद करना होगा। क्षेत्रफल का यूनिट आपको याद करना चाहिए था। हमने आपको कहा था, देखिए क्या क्या याद करना है बाबू। एक क्षेत्रफल का यूनिट याद करना है। क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब। और अगर 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 क्षेत्रफल का, आयतन का, चाल और वेग का अगर हम यूनिट की बात करें तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड। और अगर बल की, त्वरण की बात करें, किसकी बात करें? त्वरण की बात करें तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर बल की बात करें तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने किया था कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का SI मात्रक हो जाता है सर मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? तो द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम। और समय का क्या हो जाता है? तो समय का हो जाता है सर सेकंड। ये हमने बात किया था पिछली कक्षा में कि आपको ये हर हाल में ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हो। आज कल शाम में भी हमने पढ़ाया था, जिसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशंस के 2-3 सवाल हमने बताए थे। और मैंने कहा था कि आज जो भी हम लोग क्लास करेंगे उसका शाम में आपको रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलेगा और उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो कहते हैं क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, चाल और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या बल का ही हम लोग कहते हैं न्यूटन। बल का ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन होता है। जाइए उस रूम में सो जाइए। बल का होता है क्या? न्यूटन। बल का क्या होता है सर? बल का होता है न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। तो इतना आप लोगों को याद रखना होगा। तो यहां आते हैं, हम लोग कल बनाए थे त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग कितना है सर? मीटर पर सेकेंड। बटा समय कितना है सर? सेकेंड। त्वरण की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड और बटा मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड। वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां से हमने कहा है वेग का मीटर पर सेकेंड। और समय का हो गया सेकेंड। ये ऊपर चल जाएगा सेकेंड पर मीटर पर सेकेंड और सेकेंड पर पावर -1 हो जाएगा। देखिए मीटर पर सेकेंड पहले से था और सेकेंड पावर 1 था, ऊपर चल गया -1 हो गया। ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का हम लोग डायरेक्ट कहेंगे क्या? देखिए हम यहां हमने निकाला भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बीमा तो आप जानते हैं कि लंबाई का बीमा m है, तो इसका l होता है, इसका m होता है और इसका t होता है। तो वही कर दीजिए सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के बदले l दे दीजिए और s के बदले t दे दीजिए। तो l t पर पावर -2 हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। तो कहेगा त्वरण का मात्रक कितना? पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ग्रुप डी में अगर पलटिएगा, ग्रुप डी लेवल पे इसका यूनिट पूछा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l t पर पावर -2। अब अगर हम बल की बात करें, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का हम लोग लिख लेंगे, द्रव्यमान का होता है kg।
और त्वरण का भी तुरंत हम लोगों ने निकाला है, त्वरण का हम लोगों ने निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं। इसकी बीमा अगर निकालेंगे तो केजी का होता है एम, देखिए केजी का होता है एम, एम का होता है एल, एम का होता है क्या एल, और एस का होता है टी, तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा इसका बीमा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, हम लोग चलते हैं सर अगले में। अगला में जब हम लोग चलेंगे तो अगला क्या कहता है, संवेग। एकदम 2% ही आपको सर सीखने की अभी जरूरत है, मात्र 2% अभी अगर आप सीख जाइएगा तो डेली हम लोग इस पर काम करेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का हो गया केजी, और वेग का भी तुरंत मैंने दिखाया है आपको। देखिए वेग का हमने बोला, याद कर लो, मीटर पर सेकेंड। वेग का मीटर पर सेकेंड, तो वेग का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, केजी, और वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, तो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। आई होता है बल गुना समय, तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना समय, तो ये भी हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर हम लेते हैं तो ये भी हो गया मेरा केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बीमा की बात करें, दोनों की बीमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 1। इसका मतलब संवेग और आवेग का मात्रक और बीमा समान होता है। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो हम लोगों ने क्या कहा था सर कि दाब का, जैसे हमने कहा कि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, एकदम आराम से चला, धीरे धीरे। बहुत बच्चों को लगता है कि सर कोर्स कैसे खत्म होगा, वो हमारी जिम्मेवारी है यार बच्चा। तो हर जिम्मेवारी कहां तक था, तो हर जिम्मेवारी है सिर्फ और सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए चीजों को रिवाइज करना। आयतन का होता है मीटर क्यूब, और अगर हम बात करें चाल और वेग का, तो ये होता है मीटर पर सेकंड। हमको पता है कैसे खत्म कर, एकरे पर तो चला 10 से 15% आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। काय टेंशन ले रहे हैं, खाली चैप्टर अगर आपका 2% भी क्लियर हो गया तो। त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बल होता है चला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम लंबाई की बात करें तो मीटर, द्रव्यमान का बात करें तो किलोग्राम, समय का बात करें चला तो समय का बात करें तो सेकंड, यही ना होता है। अब बीमा जानवे करते हो, इसका बीमा होता है एल, इसका बीमा होता है एम, इसका बीमा होता है टी। तो अगर हम यही दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल का हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, या इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं तो न्यूटन ले लेंगे। क्षेत्रफल का हमको पता है मीटर स्क्वायर, तो दाब बराबर अगर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो यहां से बल का हम लोग ले लेंगे केजी मीटर, या ध्यान देना, बल का हम लोग ले लेंगे न्यूटन, क्षेत्रफल का ले लेंगे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो गया। अब न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटा मीटर स्क्वायर। अब इसका भी मात्रक कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पावर 1 है, मीटर पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2। तो ये आपका इसका बीमा हो गया। अब निकालें कैसे हैं, देखो एकदम आराम से। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन को लिख दिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख दिए मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा केजी, मीटर पर पावर 1 है, मीटर पावर 2 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, सेकंड पर पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका मात्रक। अब बीमा निकालना होगा तो केजी के बदले क्या लिखेंगे, एम एल -1 टी -2, यू विल गेट द आंसर। केजी का एम होता है, एम का एल होता है, और एस का टी होता है, तो वही हम लिख दिए, हमारा काम हो गया। ये आपका सर बीमा हो गया। अब अगर हम आते हैं पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, तो बल का हो गया चला न्यूटन, और लंबाई है तो लंबाई का हो गया मीटर। इसको और अगर हम लोग लिखते हैं तो न्यूटन के बदले हम लोग लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटा मीटर। देखो न्यूटन के बदले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो है कहां से, तो यहां से सर बल का हमने जाना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां से अगर हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, बल के बदले में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटा लंबाई के लिए हम लोग क्या लेंगे, मीटर, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा केजी सेकंड पर पावर -2,
या इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं। एक और तरीका क्या होता है, गौर फरमाइएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, बल को लिख सकते हैं न्यूटन और लंबाई को लिखेंगे मीटर। तो एक और यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर भी होगा। पर मीटर कैसे पढ़ते हैं, न्यूटन बटे मीटर हो तो इसको पढ़ते हैं न्यूटन पर मीटर। यहां से ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन के बदले, मीटर का मीटर हो गया, ये कट गया, केजी सेकंड पर पावर -2। या तो ये देगा यूनिट में या तो ये देगा यूनिट में। अब इसका बीमा निकालना है तो बीमा कैसे निकालोगे, केजी का हो गया m और s का हो गया t -2। लेकिन हमने कहा था कि इसको हम जीरो के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। l नहीं ना है इसमें, mlt होता है, l नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे m l पर पावर 0 t पर पावर -2। यू विल गेट द आंसर। m l पर पावर 0 t पर पावर -2। सबको गुड मॉर्निंग है सर, संजीव जी, तन्नुराज जी, सूर्या जी, सबको गुड मॉर्निंग है। तो ये आपका इस फॉर्म में भी लिखा रहता है या इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। यहां एल एब्सेंट है, एल एब्सेंट है सर, एल एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, m l पर पावर 0 t पर पावर -2। एक बार फिर से समझाते हैं, गौर फरमाइएगा। और सर मेरे ऊपर छोड़ दो, एग्जाम तक आपका फिनिश कैसे होगा, आप चुपचाप पढ़ाई करो सर, आपका काम हो जाएगा। कहते हैं न्यूटन बटे मीटर, तो न्यूटन हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलोगे कहां से, हम बोले याद रखने बल के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। और लंबाई के लिए मीटर हो गया, मीटर मीटर कट गया, केजी सेकंड पर पावर -2, केजी सेकंड पर पावर -2 हो गया, तो इसको हम एम टी पर पावर -2 लिखेंगे, क्योंकि केजी का m होता है, s का t होता है। एम टी पर पावर -2 है तो इसको हम एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2 रखेंगे। ये खूब पूछता है सर, आपके कॉपी में निकाला हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला, घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। बता, द्रव्यमान का कितना होता है, केजी, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। बताएं हम, याद करना, याद करो भैया। यहां हम बोले हैं द्रव्यमान का तो सब जानता है केजी, और आयतन का आप जानते हो, हमने कहा है आपको मीटर क्यूब, याद रखिए तो हो जाएगा। आप बताइए कैसे पुट करेंगे, द्रव्यमान का पुट करेंगे केजी, आयतन का पुट करेंगे मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर पावर -3। नीचे है +3, ऊपर जाएगा -3। अब इसका बीमा निकालना है, तो बता क्या होता है, केजी का बीमा होता है m मीटर का बीमा होता है l, s का बीमा होता है t। तो चला केजी के बदले m लिख दो, ये केजी है इसके बदले m लिख दो, और ये m है m के बदले l लिख दो, m के बदले l लिख दो, तो m l l l l पर पावर -3 और t पर पावर 0। ज्यादा दिक्कत है तो इसको और दूसरे तरीके से हम लिख देंगे। कैसे, इसको हम लिख देंगे m l पर पावर -3 t पर पावर 0। यू विल गेट द आंसर। अगर हम अगले पर चलें तो अगला हमारा क्या कहता है, ध्यान देना। अगला कहता है कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटा त्रिज्या। तो रेखीय वेग का यूनिट कितना, मीटर पर सेकंड। सर रेखीय वेग का यूनिट कितना, मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या की अगर बात करें तो मीटर। अरे त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है, तो इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर। अब मीटर पर सेकंड बटा मीटर हो गया, ये मीटर मीटर गया, ये हो जाएगा पर सेकंड। इसका अगर बीमा लेंगे, सेकंड का होता है टी, तो टी पर पावर -1, या इसी को दूसरे टर्म में लिखेंगे तो m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर रेखीय वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, ये कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला होता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या, v बराबर ओमेगा आर। आप पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला भी समझ लीजिए, ऐसा होता है, धीरे धीरे करके हम लोग समझ लेंगे। रेखीय वेग का होता है मीटर पर सेकंड। एक भी बकवास बातें नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि अभी बकवास करने का ना तेरे पास समय है ना मेरे पास समय है। रेखीय वेग बोले तो मीटर पर सेकंड। बोलोगे कहां से मास्टर, यहां से हम बोले हैं वेग का याद रखने के लिए मीटर पर सेकंड। अगर रेखीय वेग का हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड,
और त्रिज्या का हम जानते हैं लंबाई है, मीटर हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा पर सेकंड। यूनिट हो जाएगा क्या? पर सेकंड। और इसकी अगर बीमा लेते हैं हम लोग तो टी पर पावर -1, और जो नहीं है ऊपर उसके पावर 0, एम एल पर पावर 0, टी पर पावर -1, ये हो जाएगा बीमा। ठीक है, अगला में चलते हैं। अगला तुम्हारा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। देखो बल, विस्थापन तो दूरी है, मीटर हो जाएगा। बल के बारे में हमने आपको कहा है, क्या कहा है बल के बारे में? बल आप याद रखिए कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। यहां से आप पुट कर दीजिए, बस इतने याद रखना है जितना हम बोले हैं याद रखने। बल का आप पुट कर दीजिए, सर बल गुना विस्थापन है ना। हो ला 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 हे। कार्य बराबर है चला बल गुना विस्थापन। तो बल का हम लोग लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का हम लोग लिख देते हैं मीटर। ये हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बीमा निकालेंगे, केजी का क्या होता है? केजी का होता है एम, एम का होता है एल, एस का होता है टी। बताइए क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 इज द बीमा। एम एल स्क्वायर टी पर पावर क्या? -2। हेलो, हेलो 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 सर, पीडीएफ कैसे मिलेगा? क्या यार तुम लोग बच्चा जैसा बात करता है, पीडीएफ कैसे मिलेगा? 100 बार बोले हैं कि चला हमारे एसके झा पीडीएफ के नाम से एक चैनल है, एसके झा पीडीएफ के नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पे। वहां आप चले जाएंगे, वहां सारा पीडीएफ, मेरा पूरा सारे क्लास का पीडीएफ अवेलेबल है। वहां फिजिक्स चैप्टर 1 करके अवेलेबल है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 करके अवेलेबल है। उसको प्रिंट निकाल लेना है, उसको अपने पास रख लेना है और उससे पढ़ाई करनी है। और आप नहीं कीजिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा? बोरा में जाइएगा। उपाय नहीं है दोस्तों, कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा उस पीडीएफ का प्रिंट। क्योंकि बुक में चला 2 से 3 दिन, 2 दिन तो कम से कम और लगेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है चला। हर बार एरर निकलेगा, एरर तुम्हारे पास जाएगा ना। जितना आसानी से तुम बुक मांग रहा ना, सर बुक दे दो, सर बुक कब आएगी, सर बुक कब आएगी, उतने आसानी से तू गरिया भी देगा कि उसकी किताब में बहुत गलती है। इसलिए हम इतना आसानी से बुक लाएंगे नहीं। 100% मेरी आंख से 5 बार गुजरेगा तब बुक लाएंगे, चाहे उसके लिए 2 दिन और लेट का ही नहीं हो जाए। सारे चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ वहां पड़ा हुआ है। बुक मिलेगा ऑनलाइन। 2 दिन और लगेगा सर हमको बुक को फाइनल करने में, मे बी कल और परसों। कितने लोग बुक जो है, ये जो पीडीएफ मिल गया है वो लोग एक दबाइए सर। जिन लोगों को पीडीएफ मिल गया है वो लोग सर एक टाइप कीजिए। पीडीएफ अगर आपको मिल गया है तो आप एक टाइप कीजिए, मैं देखना चाहता हूं। पीडीएफ अगर आपको मिल गया है एक टाइप कीजिए। आप पीडीएफ नहीं तो 2 टाइप कीजिए। टाइप
सर सारे वर्ड का इंग्लिश लिखा हुआ है। पीडीएफ जिनको मिल गया है या जिरोक्स करवा लिए एक टाइप कीजिए, जिनको नहीं मिला है वो 2 टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए सर। जिनको पीडीएफ मिल गया है 1 टाइप कीजिए। देखो सबको मिल गया, कुछ कुछ भोदुआ सब होता है, चुटक मिलवे नहीं करेगा, खोजेगा तो मारे कान के नीचे दिमाग ठिकाने ला दे। ये बफरिंग एकाध को का तो करवे करेगा, इतना सर हजारों में एडमिशन है तो एकाध को 4 को 5 को का बफरिंग करवे करेगा। कल मैंने रेंडमली 10 को फोन लगाया, एक भी बच्चा नहीं बोला कि बफरिंग कर रहा था, सब बोला बहुत अच्छे से क्लास चली है। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे गांव में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो मेरा जान भी ले लोगे तो वहां बफरिंग करवे करेगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, छत पे चढ़ जा। देखो सारे बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ मिल गया, एक आध दो को बीच बीच में कहा पीडीएफ कहां मिलेगा सर, और दुष्ट यार। एसके जा पीडीएफ चैनल खोलेगा, फाइल में जाएगा, वहां मिलेगा पीडीएफ, उसमें फाइल करके एक ऑप्शन है। सारे बच्चों ने देखो निकाल लिया, लेकिन एक लड़का है जो 2 लिख रहा है। आते हैं सर हम लोग, कितने लोगों का सर एक बार और हम लोग करवा लेंगे वोटिंग। कहते हैं कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल का सीधे हम लोग लिखेंगे एकदम सर, ये सब हम 5 से 6 बार और आगे पढ़ाने वाले हैं, इसी चीज को रिपीट करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं यहां 2% समझिए। कहते हैं यहां अगर हम लेते हैं, चला देखो सबको मिल गया पीडीएफ, बल गुना विस्थापन। बल को लेते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब यहां केजी या मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 ml स्क्वायर टी पर पावर -2। ये हो गया आपका कार्य का मात्रक और बीमा। अब आते हैं कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन की अगर हम बात करें, कोणीय विस्थापन का देखो फॉर्मूला क्या है। कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप भी लंबाई है तो ये भी हो गया मीटर, और त्रिज्या भी लंबाई है तो ये भी हो गया मीटर। तो कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीटर मीटर ये कट जाता है, लेकिन सर इसका अगर मात्रक देखोगे तो ये होता है रेडियन। इसका मात्रक अगर देखोगे तो ये होता है कितना, रेडियन, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ एक आध दो को नहीं है मिलेगा। देखो उत्तम कुमार, ये दुष्ट है उत्तम कुमार, रुक तेरा हम फोन करते हैं। एक उत्तम लिखो दुआ, हम तेरा तब पूछेंगे कहां तू खोज रहा है। और ये दुष्ट सब खोजवे नहीं करेगा तो कहां से मिलेगा। सबको मिल गया यार, लेकिन एक आध दो ऐसे हैं, अजय जी नहीं मिला है उनको, क्योंकि वो खोजवे नहीं गए। बाकी को क्या हम घर पे पहुंचा दिए हैं। खोज भाई, एसके जा टेलीग्राम चैनल है, उस पर खोज लो, मिल जाएगा। इस पर सर हम अलग से बात कर लेंगे। आते हैं हम इधर, शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। सर शक्ति की अगर हम बात करें, शक्ति इज इक्वल टू होता है उसका जीरोक्स भी करवा लेना है। चला हार्ड कॉपी जब तक सामने नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अब शक्ति बराबर अगर कार्य बटा समय होता है तो कार्य का भी तुरंत हमने निकाला है। क्या निकाला है सर? कार्य का हमने अभी तुरंत निकाला है कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां अगर हम आते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य का हम लोग लिख लेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट कार्य का आप लोग डायरेक्ट ध्यान में रखिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये लास्ट है, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे तुमको ध्यान में रखने के लिए। यहां पर एक और हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब कार्य का हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कार्य का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 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 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका कार्य का हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका कार्य का हो जाता है। और बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से देख लो, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल का हो जाता है हमारा मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां आपका कार्य का हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रुक हम तो फोटो खींच के रखते हैं, तो कोड है, हम तेरा फोन कर लेंगे भाई कि तू क्यों नहीं मिला तेरा पीडीएफ।
ठीक है ना। यही वो लोग हैं जो हल्ला करते हैं नहीं मिला नहीं मिला। अरे तेरे को खोजने नहीं आता, अरे भाई क्या बोले बता। गुस्सा भी आता है, कुछ बोलते भी नहीं है इसलिए कि तू दुष्ट है। अब देखो इतना तुमको याद रखना होगा हर हाल में। तो अब अगर हम आते हैं यहां आते हैं, चला शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति, इसी को हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, शक्ति इज इक्वल टू होता है कार्य बटे समय। कार्य का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का होता है सेकंड। यहां से अगर आप निकाल लोगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और सेकंड पर पावर -2 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो सेकंड पर पावर हो जाएगा -3। ये -2 है ना, भागा में आधार आधार समान है, पावर क्या होता है, घटता है, ये ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। बुझा कि ना। अब तब इसका बीमा निकालोगे तो केजी का होता है m, तो केजी का लिख दिए m का होता है l, s का होता है t, तो t -3 l स्क्वायर आंसर। ये हो जाएगा इसका बीमा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपका निकाला हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं, चला ध्यान देना, अब अगर हम बात करते हैं बल आघूर्ण की, एकदम आराम से 2% समझ में आए तो काम चल जाएगा। बल आघूर्ण जब डिफाइन करेंगे तो वहां भी निकालेंगे, शक्ति जब डिफाइन करेंगे तो वहां भी निकालेंगे, 3 बार और निकालेंगे। कहते हैं बल आघूर्ण, जब इसका डिफिनेशन भी पढ़ाएंगे कि फॉर्मूला आया कहां से, अभी सिर्फ जान लो कि होता है। ये क्या होता है, बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो बल गुना दूरी, तो बल गुना दूरी हो गया, तो बल का कितना होता है न्यूटन, ये लो न्यूटन। यहां पर निकाल देते हैं और ज्यादा आपको समझ में आएगा। बल का क्या होता है न्यूटन, तो ये लो न्यूटन, और दूरी का होता है मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। इसको और डिफाइन करेंगे, न्यूटन यानी बल यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर है तो मीटर हो गया, अब ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेकंड पर पावर -2। यहां से हम लोग बीमा ले आएंगे तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी पर पावर -2। यू विल गेट द आंसर ml स्क्वायर टी पर पावर -2, ml स्क्वायर टी पर पावर -2। उसको जो 2 लिखा है ना, उसको बोलिए कि विंटू को फोन लगा के हमको देगा, कहाँ खोज रहा है वो, हम पीस थोड़ा देखना चाहते हैं। उसका कोड होगा, उसको फोटो खींच के भेजिए, उसको बोलिए कि हमको ये 2 वाले का। अब आते हैं सर यहां, कहते हैं बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो बल का हो गया न्यूटन, अब दूरी का हो गया मीटर। न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी को हम लिख सकते हैं मीटर। ये हो गया केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, ml स्क्वायर टी पर पावर -2। यहां से हम लोग निकाल लिए ये। अब अगर तो यानी यहां इसका मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका बीमा हो गया ml स्क्वायर टी पर पावर -2। यू विल गेट द आंसर। लेकिन आपको ये रट्टा नहीं मारना है, हम क्या बोले, रटना नहीं है, सिर्फ देखो और भूल जाओ, कहीं कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। द नेक्स्ट, अगले में चलते हैं सर। अगला 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 है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर देखिए एकदम आराम से, ये कल आया था टेस्ट में, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या आया था सर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कल आया था आपके टेस्ट में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर हम बात करें तो ये होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर। लेकिन वहां ये पूरा थ्योरी तो नहीं ना बता सकते चला, क्योंकि उसको समझे में नहीं आएगा और उसमें लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम। तो द्रव्यमान का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब बल का तू ऑलरेडी जानता है, क्या जानता है बता, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या यहां नहीं यहां निकाल लेते हैं। बल के बारे में तू ऑलरेडी जानता है, क्या जानता है, केजी, ध्यान देना,
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का। अब दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का होता है मीटर और उसका स्क्वायर। अब बट द्रव्यमान का स्क्वायर है तो द्रव्यमान का होता है केजी, तो केजी का होल स्क्वायर। देखो सबसे बड़ा यही है, सबसे ज्यादा भी यही पूछता है। अब यहां से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बता, केजी या नीचे है केजी पर पावर 2, तो केजी पावर 2 है तो ऊपर जाएगा केजी पर पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा केजी पर पावर -1। ये देखो ना 1 है 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा तो -1 बचेगा। मीटर आइए मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब सेकंड पर पावर -2 तो सेकंड पर पावर -2। अब बीमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बीमा अगर हम लोग निकालते हैं तो बीमा हो जाएगा केजी का m-1 L क्यूब T-2 इज द बीमा। T-2 इज द बीमा। तो इतना बड़ा बीमा तुम भाई याद नहीं कर सकता, कितनों कुछ करोगे ना तो मामला हो सकता है मेरे जोड़ घटाव में गड़बड़ी होगा तो अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा बीमा तू याद नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जिन लोगों को सर पीडीएफ नहीं मिला है वो लोग अपना फोन नंबर टाइप करेंगे। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है वो लोग अपना फोन नंबर टाइप करेंगे सर। जिनको पीडीएफ नहीं मिल पाया है वो लोग अपना फोन नंबर टाइप करेंगे। कोई बच्चा जिसको सर पीडीएफ नहीं मिला हो वो अपना फोन नंबर टाइप करेंगे सर, उनको मेरी टीम की तरफ से फोन जाएगा या मैं खुद कर लूंगा। जिनको भी सर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। अभी आप लिखिए सर आप अपना फोन नंबर। देखिए हम फिर से समझाते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं सर कि बल का क्या होता है। बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। तो यहां से अगर हम जाते हैं तो यहां पर जाते हैं तो फिर से हम लोग निकाल लेते हैं कि फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर अब बट द्रव्यमान का स्क्वायर। तो बल का हो गया, चला या तो न्यूटन लिखो, बल का न्यूटन लिखो, और दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और द्रव्यमान का स्क्वायर है तो केजी स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर ये खूब पूछता है मात्रक। और बीमा अगर इसी का मात्रक अगर हम निकालेंगे तो मात्रक हो जाएगा, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर तो जैसे था वैसे छोड़ देंगे, बस मैथ है, चला मात्रक और बीमा, और केजी स्क्वायर यहां ले जाके छोड़ देंगे। अब ये कट जाएगा, एक वो केजी बच गया, ऊपर चल जाएगा -1 हो जाएगा। इसका यूनिट हम निकालेंगे तो केजी पर पावर -1 होगा, मीटर और मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, सेकंड पर पावर -2 है, सेकंड पर पावर -2 हो जाएगा। अब इसका बीमा, सबसे बोरिंग चैप्टर है पहला और दूसरा, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फिजिक्स, लेकिन पहला और दूसरा आपको पेशेंसफुली पढ़ना होगा, चला, क्योंकि यही आपका बेस है। ऐसा मकान खूबसूरत तब लगने लगता है जब ईंटा जोड़ने लगता है, जब बेस बनता है ना बड़ा घिनाइल लगता है। ये बेस है तुम्हारा, पहला और दूसरा चैप्टर इज योर बेस। 2% भी बुझा जाएगा तो हर काम हो जाएगा। अब अगर केजी पर पावर -1 मीटर क्यूब एस पर पावर -2 तो ये हो जाएगा m पर पावर -1 L क्यूब T पर पावर -2। m पर पावर -1 देखो, केजी का हो गया m का हो गया L, s का हो गया t, तो m पर पावर -1 L पर पावर क्यूब T पर पावर -2। देखो तो कितना आसान है, इसको रटने की जरूरत है, जितना हम बोले हैं याद रखने के लिए उतने ही याद रखना है। जिनका सर बफरिंग कर रहा है आप, सॉरी जिनको पीडीएफ नहीं मिला है वो अपना मोबाइल नंबर सर टाइप कर देंगे। हाँ, जब तक कहिएगा तब तक वैलिडिटी रहेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। बल का न्यूटन हो गया, दूरी का मीटर स्क्वायर हो गया। हम सर इस चैप्टर, ये 2 चैप्टर को एकदम हम स्लो पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद आपका सर हम स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी पर उसका स्पीड डिपेंड करता है। यहां केजी स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम आते हैं, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये मीटर स्क्वायर जैसे था वैसे रह गया।
अगर ये हम मीटर स्क्वायर की बात करें, ये मीटर स्क्वायर आपका न्यूटन का हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जैसे था वैसे रह गया, और ये केजी स्क्वायर भी जैसे था वैसे रह गया। तो यहां पर अब इसको सॉल्व कर लिए, गुना भाग करके इतना आ गया, इतना के बदले अब बीमा लिख दिए, यू विल गेट द आंसर। कितना बड़ा होगा, खाली हमको याद किसका रखना है सर, हम लोगों को याद सिर्फ इसका रखना है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, चाल बटा वेग मीटर पर सेकंड, चाल और वेग मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार्य का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। करंट चैप्टर छोड़ के बाकी सबका निकल जाएगा आपका इसी से। अब आते हैं चला नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका यंग्स गुणांक। ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, वेग प्रवणता। ये सब सर हम आपको जो ये जितना आप देख रहे हो, इस सारा का सारा हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे करंट और मॉडर्न मैग्नेट, तो वहां जाके हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग बैक आके इसको पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका यहां तक 18 नंबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक तक हम लोग किए हैं। आप गुरुत्वीय विभव भी कर सकते हो अपने से। देखो कैसे, गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य आप बटा द्रव्यमान, तो कार्य बटा द्रव्यमान होता है फॉर्मूला। अब तुम कहोगे कहां से आया, तो मान लो होता है सर जब आप लगाते हो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो पूछते हो कि कहां से आया, नहीं पूछते हो ना, मैथ में सीधे अप्लाई कर देते हो। वैसे ही इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देना, कहां से आया छोड़ दो, वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो पूछेगा, वो तो है नहीं। तो कहते हैं कार्य शक्ति बराबर कार्य बटा समय, गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और द्रव्यमान का होता है सीधा केजी। भैया इसको काट दो, ये बच जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। अब इसको लिख दो, बीमा लिखोगे एल स्क्वायर टी पर पावर -2। इसको और सजा के लिख दो तो m पर पावर 0 लिख दो, एल स्क्वायर टी पर पावर -2। 2% अभी समझ ले भाई, 98% तो हम थोड़ा समझा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ये हो जाएगा तुम्हारा m एल स्क्वायर टी पर पावर -2। बाकी जो भी बचा यहां से 19 नंबर से आगे, ये सारा का सारा हम लोग धीरे धीरे तब पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर्स में आएंगे। चैप्टर में आएंगे वहां पर हम आपको ये पढ़ाएंगे यंग गुणांक, जब इलास्टिसिटी में जाएंगे तब। इसके बाद जितना भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है या मैग्नेट का है, वो सारा का सारा 19 नंबर से लेके और जितना भी इसमें दिया हुआ है, ये सारा का सारा हम लोग वहां पर पढ़ लेंगे। अब आते हैं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। जैसे यंग गुणांक है, यंग गुणांक है या वेग प्रवणता है। यंग गुणांक का होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, लेकिन आपको इसके लिए प्रतिबल पढ़ना होगा, इसके लिए आपको विकृति पढ़ना होगा, तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे फिर से बैक टू पवेलियन आके। अभी नहीं आपको समझ में आएगा क्योंकि इसका सर आप फॉर्मूला भी नहीं जानते हो और इसका बेसिक्स भी नहीं जानते हो। तो ये करंट चैप्टर का है, रेजिस्टेंस है, गुप्त उष्मा वगैरह है, ये हम आएंगे तो बात कर लेंगे इस पर भी। जब वो चैप्टर में आएगा तो चैप्टर में हम लोग बात कर लेंगे। अब हम लोग सर यहां आते हैं, कुछ समान विमीय सूत्र वाले मात्रक है। जो हमने छोड़ा है उसको छोड़ा नहीं है, हम बैक टू पवेलियन आके फिर से उसको करेंगे। 18 नंबर तक हमने किया है, 18 के बाद जो बच गया है वो जब करंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो बैक आके हम आपको पढ़ा देंगे, तब आपको समझ में आएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कहते हैं चाल और वेग का मात्रक और बीमा समान होता है। हाँ, हम भी जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है चाल और वेग का, और इसकी बीमा हो जाती है एल टी पर पावर -1। तो देखिए मात्रक और बीमा दोनों समान है कि नहीं, दोनों का। क्वेश्चन अब पूछने लगा है कि किसका मात्रक और बीमा समान होता है। आप पलट के देखिएगा, किसका मात्रक और बीमा समान होता है, लगाइए तो। और अगर भार और बल की बात करें, भार बोले बल बोले, दोनों का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बीमा हो जाएगा एम एल टी पर पावर -2। आपको कहेगा निम्न में से किसका मात्रक और बीमा समान है। या तो चाल और, देख लेना पलट के क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो चाल और वेग दे देगा या भार और बल दे देगा। ये दो को तो मेनली पूछता है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कोई तो वो है आपका सर ये नहीं, प्लांक्स नियतांक और कोणीय संवेग नहीं, कोणीय वेग और प्रवणता भी नहीं, ये तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है संवेग और आवेग। हमने बताया दोनों का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, और इसकी बीमा हो जाती है एम एल टी पर पावर -1।
ऊर्जा, कार्य, बलाघूर्ण, इसका मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पीछे बताया है आपको, दोनों का ऊर्जा भी बताया, कार्य भी, ऊर्जा कार्य सबका एक के होता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, गति ऊर्जा हो, सबका होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसका केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बल आघूर्ण का भी होता है सेम चीज, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीनों का मात्रक और बीमा समान होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर टी पर पावर -2। अब चला देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको कहेगा निम्न में से किस जोड़े का मात्रक और बीमा समान है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है संवेग और आवेग, सबसे ज्यादा। चाल और वेग, ये दो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, संवेग और आवेग, चाल और वेग। बाकी अगर पूछा भी जाएगा तो तीसरा नंबर में आपको यह पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछता। लेकिन इंडिविजुअल्स को भी जानना जरूरी होता है। बाकी ये भी जितना भी है, इस सब का एक को यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप गौर से देखोगे, हमने आपको दाब का बताया है, जो दाब का होता है वही प्रत्यास्थता गुणांक, वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, वही दृढ़ता गुणांक या प्रतिबल का। इस सब का सेम यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। आपको इस जोड़े में कोई भी कह देगा तो कहेंगे सेम यूनिट होगा, लेकिन चला कितना, अभी 2% थोड़ा समझ में आएगा। ये जब चैप्टर पढ़ा देंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मामला असल में क्या है। उसके बाद इस सब का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता सब आगे पढ़ाने वाले। ये मात्रकहीन होता है, इस सर इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता का क्या मात्रक है, तो कहेंगे ये मात्रकहीन होता है। क्यों होता है तो चैप्टर में जाएंगे तो बात कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सर आप यहां लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। अब यहां से हम लोग फ्रेशली पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक क्या क्या है, इस सब सर क्या क्या पूछता है। देखो, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, खूब पूछता है। पानी है क्या? 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने जब तैयारी शुरू किया था ना, तो जो किताब हमने पढ़ना शुरू किया था, उसका पहला वर्ड यही लिखा हुआ था कि 1 फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, ठीक है। 1 फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। ये सब आपको याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, वैल्यू है ये। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। माइक्रोमीटर, ये तो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में लिख लेना। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर और 0.001 mm। लेकिन ये आपसे बनता नहीं है एग्जाम हॉल में, ध्यान दीजिएगा। ये सर आपसे बनता नहीं है, 1 माइक्रोमीटर पूछ देगा और ये जब देगा ना क्वेश्चन में तो आपसे बनवे नहीं करेगा। आप कहिएगा कैसे। यहां पर आपको देखिए प्रॉब्लम क्या होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपको पूछेगा कि आपको क्या पूछेगा सर कि 1 माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश mm या डैश, ये आपको पूछ देगा डैश। पहला ऑप्शन आपका देगा। यहां सर आप गड़बड़ी क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर आपको लगेगा कि हम तो पूरा एकदम जानते हैं, ये सब तो हमारा एवे करता है, तो सर आपको ऑप्शन क्या क्या देगा। एगो देगा 0.01 mm, एगो दे देगा 0.1 mm, तीसरा दे देगा 0.0001 mm और चौथा दे देगा आपको 0.001 mm। ये दे देगा। आप रट्टा मार के जाएगा 0.001 mm, अब वहां एग्जाम हॉल में हो जाएगा आपका 0.0001 mm। या आपको या तो शक आपको होने लगेगा इस पे, या शक होने लगेगा इस पे, या शक होने लगेगा इस पे, तो आपका तो लॉक हो गया 30% पर। तो सर आपको ऐसे नहीं याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है, इस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बोरिंग चैप्टर है आपका पहला और दूसरा, लेकिन सर यही आपका बेस भी है। 1 माइक्रोमीटर, 2 चैप्टर के बाद फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन ये 2 चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर बड़ा दर्द देगा आपको। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, इतना आसान नहीं है चला पढ़ना।
बराबर 0.001 mm। तो चला मामला यह है कि आपको ऐसे याद नहीं रखना कि 0.001 mm, आपको याद रखना है मेरे हिसाब से 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.2001 mm। 0.001 mm याद रखोगे तो वहां हो जाएगा 0.0001 mm। 2 जीरो की 3 को जीरो की 1 जीरो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप याद रखो 1 माइक्रोमीटर खूब पूछता है 0.2001 mm। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.2001 mm। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.2001 mm। 0.2001 mm। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.2001 mm। अब बनाओ तो आप कहेंगे 1 माइक्रोमीटर, कहेंगे 0.2001 mm आंसर, और आपका डाउट में नहीं फंसेगा। नहीं तो ये छोटा छोटा चीज सर आपका हमेशा फंसते रहेगा, इसको मारना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.465 इंटू 15 मीटर। यहां माइनस प्लस में तू फंसेगा, अब फंसेगा नहीं, खूब फंसेगा। अब इसका भी हम इलाज कर देते हैं। पूछता तो बड़ा आसान चीज है सर, लेकिन जब वहां फंसते हैं आप तो मामला हो जाता है गड़बड़। एक खगोलीय मात्रक हो जाता है इतना 1.495 इंटू 1011 मीटर या 1.5 इंटू 1011 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.083 इंटू 1016 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको सर आपको याद रखना होगा, लेकिन ये आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि ऑप्शन है ना ऐसा सजा के देगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा मारे क्या, क्योंकि आप तो रट्टा मार के जाते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 1015 मीटर 1015 मीटर 9.46 इंटू 1015 मीटर। फिर याद करके जाते हैं 1 खगोलीय मात्रक 1.495 इंटू 1011 मीटर। अब फिर याद करके जाते हैं एक पार्सेक 3.083 इंटू 1016 मीटर। आपको पहला नंबर ऑप्शन में ये दे देगा, पूछ देगा बताओ प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष कहेगा पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये। आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी याद किया, ये भी याद किया, ये भी याद किया, कौन सा होगा। यहां कंफ्यूज हो जाएगा -15 होगा कि +15 होगा। एग्जाम हॉल में एक दे देगा 9.467 इंटू 10 -15 मीटर, आगे दे देगा 9.467 इंटू 10 +15 मीटर। आपको लगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि ये लंबी दूरी का मात्रक है। जब आप देखोगे सर तो ये जो खगोलीय दूरियों का मापन हम लोग करते हैं तो इसमें प्रकाश वर्ष 100 बार पूछा हुआ है। प्रकाश वर्ष एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि इसको बच्चा ये मान के चलेगा कि ये दूरी का मात्रक वर्ष है, समय का मात्रक है, लेकिन बच्चा ये जानता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक स्टेप और गया क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष का सिर्फ वैल्यू नहीं पूछा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा। तो चला वो कभी -15 हो सकता है क्या? वो तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। जब भी होगा ये +15 होगा, एक लाइन का बात। तो कहते हैं एक वर्ष में तय की गई दूरी, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। एक या तो ये वैल्यू पूछेगा या तो पूछेगा यह क्या चीज करता है। 100 बार पूछा हुआ, पूछेगा नहीं तो कहेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। लेकिन इस बार एनटीपीसी में एक स्टेप और गया। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से मतलब परमानेंटली हम लोग कहेगा खगोलीय दूरी को, खगोलीय दूरी मतलब अंतरिक्ष की दूरियों को किससे व्यक्त करते हैं, तो हम लोग कहेंगे प्रकाश वर्ष में। खगोलीय दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है, तो कहते हैं खगोलीय दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है, तो हम कहेंगे खगोलीय दूरी को हम लोग अनौपचारिक रूप से, मतलब अनौपचारिक मतलब, औपचारिक मतलब होता है कभी कभी, अनौपचारिक मतलब हमेशा। लैंग्वेज तुम्हारा यही यूज किया है बोर्ड ने। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। सर मेरा क्लास तब समझ में आएगा जब लास्ट का 5 मिनट हम फिर से रिवाइज करेंगे, इसलिए सर सिर्फ आप पढ़िए और भूलते जाइए, कहीं कोई टेंशन नहीं। अनौपचारिक रूप से अगर हम खगोलीय दूरी को नापते हैं, किसको नापते हैं, चला अगर हम खगोलीय दूरी को नापते हैं तो इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, और इसका वैल्यू आपके सामने है। तो 3 क्वेश्चन यहां पूछेगा। या तो वैल्यू पूछेगा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 1015 मीटर, या दूसरा क्या कहेगा, खगोलीय दूरी को अनौपचारिक रूप से मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कहेंगे प्रकाश वर्ष। या तो पूछेगा प्रकाश वर्ष से क्या करते हैं, तो दूरी नापते हैं। और यहां माइनस होगा कि प्लस होगा, तो एकदम प्लस होगा क्योंकि लंबी दूरी है। अब आ जाइए सर इधर, अगला खगोलीय इकाई।
ये सर कभी कभी पूछ देता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वैल्यू बच्चा याद रख लेता है लेकिन वह पूछता नहीं है। आपको कहेगा सूर्य और पृथ्वी के माध्य दूरी किससे नापते हैं, तो कहेंगे खगोलीय मात्रक से, खगोलीय इकाई से। किसके किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से मापा जाता है। कहेगा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापा जाता, तो कहेंगे प्रकाश वर्ष में। लेकिन अगर कहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है, तो हम कहेंगे खगोलीय इकाई से। और एक खगोलीय इकाई बराबर आपके सामने है, कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। 1 खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू 1.496 × 1011 मीटर। उसके बाद रहा पार्सेक। ई उस पे था 11, एक पे था सर 11, इस पे हो जाएगा आपका 11, उस पे था 15, इस पर है 16। सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 × 16 मीटर। और सर एक पार्सेक और प्रकाश वर्ष, ये वैल्यू नहीं पूछा है, लेकिन ये वैल्यू बहुत बार पूछा है कि एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, कहेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष। इस तरह हम बोले पहला और दूसरा चैप्टर आपका 0 लेवल बेसिक है, जो आपके दिमाग को झकझोर देगा, लेकिन समझने की जरूरत है 2%। और पहला और दूसरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको 100% समझ में आने लगेगा। यहां 2% भी चैप्टर समझ में आएगा तो आगे हम बहुत बार इस चैप्टर को रिपीट करने वाले। ये बेसिक फंडामेंटल्स है जिसको 0 लेवल से 2% तक आपको जानना है। ठीक है, हमने आपको क्या कहा सर, लंबी दूरी मापने की 3 इकाई है। एक है प्रकाश वर्ष, ये एक वर्ष में निर्वात में चली गई कुल दूरी जो प्रकाश की होती है उससे हमको मतलब नहीं है। एक लाइन का बात है, प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष किसको नापता है? चला, प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष किसको नापता है? दूरी को नापता है। और यह अनौपचारिक रूप से, मतलब हमेशा खगोलीय दूरी को नापने के लिए कहेगा किसका उपयोग करते हैं, तो कहेंगे प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? चला, प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। और इसका वैल्यू तुम्हारे सामने है, इसको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें इसके बाद कहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी नापेंगे प्रकाश वर्ष। लेकिन अगर कहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किससे नापते हैं, तो कहेंगे खगोलीय मात्रक। किससे नापते हैं? खगोलीय मात्रक। कहेगा दूरी, प्रकाश वर्ष क्या नापता है? तो दूरी नापता है। खगोलीय मात्रक क्या नापता है? तो दूरी नापता है। पार्सेक क्या नापता है? तो दूरी नापता है। कौन सी दूरी नापता है? तो लंबी दूरी नापता है अंतरिक्ष में। पार्सेक यह सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब देखो हमने जो पढ़ा है, एक बार हमको लोग इसको देख लेते हैं। हम तुमको बोले हैं कि तुमको क्या क्या ध्यान में रखना है। पहला, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। इससे आपका लगभग एक चैप्टर छोड़ के लगभग सारे का यूनिट एंड डायमेंशन निकल जाएगा। अरे सर फिजिक्स का पीडीएफ आप अगर जाओगे वहां तो अब बहुत सारा पीडीएफ है, लेकिन फिजिक्स चैप्टर 1 करके फाइल खोलना, एसके झा टेलीग्राम का फाइल खोलना, वहां फिजिक्स चैप्टर 1 करके है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 करके है, उसको खोलना आपको मिल जाएगा। एकदम सिंपल है। कहता है ध्यान देना, इसका भी हम इलाज कर देते हैं, कैसे खोजेगा उसको हम जुगाड़ कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है? चला, मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कार्य का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुमको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। लंबाई का मीटर होता है, इसका बीमा एल होता है। द्रव्यमान का केजी होता है, इसका बीमा एम होता है। समय का सेकंड होता है, इसका बीमा टी होता है। अब इसी आधार पर हमने सारे मात्रक और बीमा को निकाला है। अब जब मात्रक और बीमा कुछ का जिसका हमने छोड़ा है वो हम चैप्टर में जाएंगे तो बात कर लेंगे। और ई वैल्यू में अगर हम बात करें तो इसमें तुमको मेनली क्या क्या याद रखना चाहिए? तो एगो फर्मी याद रखना चाहिए, एंगस्ट्रॉम याद रखना चाहिए। वैसे ही सब इंपॉर्टेंट हम दिए हैं। और एगो नैनोमीटर भी पूछा हुआ है, माइक्रोमीटर भी पूछा हुआ है।
ये एक तुम छोड़ सकता है मात्र, क्योंकि हम बिना उल जुल है इसमें बहुत सारा, लेकिन फिजूल का काम हम इसमें नहीं किए, तो ये तुमको याद रखना चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा पूछता है ये तीनों वैल्यू भी तुमको याद रखना चाहिए। वैल्यू याद रखने के साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए प्रकाश वर्ष लंबी दूरी के लिए होता है, और खगोलीय दूरी को अनौपचारिक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। दूसरा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग किससे नापते हैं, तो उसमें प्रकाश वर्ष भी देगा ऑप्शन में, पार्सेक भी देगा, खगोलीय मात्रक भी देगा। आंसर मारना है खगोलीय मात्रक। अगला, लंबी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पार्सेक, और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। द नेक्स्ट, ये सार्थक अंक के बारे में आप लोग अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बस इतना तुमको याद रखना है, जो हमने बताया है कि इसको याद रखिए। उसके बाद एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.201 मीटर mm, एक माइक्रोमीटर बराबर 0.201 mm, एक माइक्रोमीटर बराबर 0.201 mm, एक माइक्रोमीटर बराबर 0.201 mm। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये तो तुमको भैया ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी का भी कहेगा चला, जैसे हमको कह देगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या यहीं पर ले लो तुम, अगर हमको कह देगा ना, जैसे कहेगा कि बताओ इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अगर हमको कह देगा ना कि बताओ दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, देखो तो करते क्या है, दाब बराबर होता है चला बल बटा क्षेत्रफल, यूनिट निकालना है ना, तो बल का क्या होता है, यहां से उठा के रख दो न्यूटन, रख दो न्यूटन। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यहां से तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। हमको निकालना है पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। देखो एकदम आराम से, पृष्ठ तनाव बराबर होता है चला बल बटा लंबाई। तो बल बटा लंबाई, तो बल का हमको पता है, क्या पता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिख देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लंबाई का होता है मीटर, ये कट गया, हो जाएगा केजी सेकंड पर पावर -2, या कह देंगे एम टी पर पावर -2। यू विल गेट द आंसर। इसी को हम लोग लिख देते हैं एम L0 टी पर पावर -2। यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा एम L0 टी पर पावर -2, खत्म है कहानी। अब देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, तो आप सर इसको बस कुछ नहीं करना है, बल का बल यहां से उठा के रख देना है, लंबाई है तो मीटर होगा, यहां से उठा के रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और केजी है तो उसका एम होता है, एस का टी होता है, बीमा, बस पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। लेकिन कितना परसेंट चला, 2% भी बुझ गया तो और काम हो जाएगा, मात्र 2%। इतना को लेकिन तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो हम अभी पढ़ाएं वो कई एक बार पढ़ाएंगे। पीडीएफ कैसे मिलेगा, क्यों बोल रहा है पीडीएफ कैसे मिलेगा, अरे भाई एकदम आराम से SK झा पीडीएफ करके एक टेलीग्राम पर चैनल है, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उस पर SK झा पीडीएफ में जाइए, वहां फाइल में जाइए और फाइल में जाकर के फिजिक्स चैप्टर 1 करके दिया हुआ है उसको डाउनलोड कीजिए, और केमिस्ट्री चैप्टर 1 करके दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारे बच्चों को मिल गया है, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया है। पीडीएफ प्रिंट कराने में पैसा लगता है, तो सर जब तक मेरा ये बुक नहीं आ जाता सर तब तक कीजिए कम से कम। हम भी सर नया नया कोचिंग का सेटअप लगाए, आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं सर। पिछले 15 दिन से मैं 2 घंटा से ज़्यादा सोया नहीं हूं, ठीक ना, और 2 से 3 घंटा बहुत हो गया। खाना का तो छोड़ दे तू, 8 किलो वजन लूज किए हैं हम, 8 kg वजन लूज कर चुके हैं, फिर भी तेरे लिए खड़े हैं। और बुक में चला जरा सा भी एरर आ जाएगा तो तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमको एकदम 1 से 2 दिन और लगेगा बुक को आप तक पहुंचाने के लिए। हम आप तक सर पहुंचा देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो सर मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। और आज जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, आप शाम में लाइव आ सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। हम यूनिट एंड डायमेंशन का भी क्वेश्चन रखेंगे, आज केमिस्ट्री जो आज पढ़ाएंगे उसका भी क्वेश्चन रहेगा, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। शाम में 7:30 बजे यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लास है क्वेश्चन डिस्कशन का, आप सर यहां पढ़िए और वहां क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए, आपका काम हो जाएगा।
फ्री लाइव क्लास शाम में 7:30 बजे। और अगर आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो अभी वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल चल रहा है 9 से 10 में, वहां भी आप लाइव आ सकते हैं। फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे। कहां? तो वो एक चैनल है चला, SK झा के नाम से एक चैनल है, वहां पर आप आइए। वहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 क्लासेस चल रही है 9 से 10 सुबह में न्यूमेरिकल की, जो आज भी चलेगी, और मंडे टू फ्राइडे चलती है, और मंडे टू सैटरडे में टेस्ट चलता है डेली। सबसे ज्यादा लाइव ऑल ओवर इंडिया में वहीं आपको मिलेगा 7:30 बजे। 7:30 बजे टेस्ट और डेली डिस्कशन हम लोग करते हैं शाम में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सर, आइए और उसका मजा लीजिए SK झा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम आपके लिए सर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बस आप सर सेवा का मौका दीजिए, लेकिन पढ़ाई का टाइम बढ़ाइए, कम से कम 15 घंटा पढ़िए, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं पहला और दूसरा चैप्टर 2% भी बुझा जाएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन तीसरे चैप्टर से फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं सर हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, टाटा।